और इससे कहा तो संजीव बीजेपी। जी ये भी जा रहा है, कहा तो संजीव जी ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार कुर्सी से जरूर हट गए हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी कुर्सी पर ही है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें कुछ खेल कुछ और भी है क्या? क्योंकि एक तरफ शराबबंदी को खत्म नहीं करने का प्रेशर, दूसरी तरफ इस प्रकार के की योजना, तो आपको लग रहा है कि इसमें, और एक और जो बयान उनका आया कि 200 सीट पर वो अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं कि 200 सीट पर अगली बार चुनाव लड़ा जाए। नहीं, ठीक है, देखिए नीतीश जी ने कोई ऐसा निर्णय तो नहीं लिया खुद। और 14 साल से फाइल पड़ी हुई, नीतीश जी ने निर्णय नहीं लिया। ये सम्राट चौधरी ने क्या पलक झपकते ये निर्णय ले लिया। अच्छा, वो इसको टाल उनके सकते अंदर थे। दूरदर्शिता की कमी थी क्या? नीतीश कुमार के अंदर दूरदर्शिता की कमी थी क्या? और सम्राट चौधरी में बहुत ज्यादा दूरदर्शिता है जो आते ही इस प्रकार के फैसले ले लिए। नहीं नहीं, ऐसा दूरदर्शिता नीतीश जी में बिल्कुल नहीं है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये फैसला सम्राट चौधरी का जो हुआ है, ये उन्हीं के लिए नुकसानदेह है और बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा नुकसान। क्योंकि इन 11 जिलों में आप देखिए, बीजेपी को ठीक ठाक सीटें भी आती है और वहां किसानों मजदूरों, किसानों की जमीन ली जाएगी तो वो नाराज हो जाएंगे, मजदूर को रोजगार नहीं मिलेगा 1 साल तक, वो नाराज हो जाएंगे। उसके बाद जिन जो कारोबारी बीजेपी और जेडीयू के वोटर हैं, उन कारोबारियों का कारोबार 1 साल तक ठप हो जाएगा, चाहे वो बिजली का कारोबार हो, चाहे वो हार्डवेयर का कारोबार हो, चाहे सीमेंट हो, ईंट हो, बालू हो। और आप एक चीज और बता दो, जब ये गुड्स एंड सर्विसेज, जब इसका ट्रेड होता है तो उसका जो एक्यूमुलेटेड कलेक्शन है वो तो केंद्र सरकार को जाता है, फिर उसकी हिस्सेदारी बिहार सरकार को मिलती है। जब 11 जिले में 1 साल तक कुछ सामान नहीं बिकेगा, ना ईंट बिकेगा ना सीमेंट बिकेगा, हो जाएगा। तो ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन कम। मैं दुष्परिणाम बता रहा हूं, जीएसटी कलेक्शन कम तो राज्य की हिस्सेदारी जीएसटी में कम। उसके बाद रोजगार की एक साइकिल का पूरी तरह से टूट जाना, और ये स्टाम्प सर्विसेज और जो रजिस्ट्री में जो तमाम तरह के खर्चे होते हैं जो सरकार को प्राप्त होता है, वो तो नील हो गया 1 साल तक। अब कोई लेगा ही नहीं जमीन। अब अगर सरकार वापस भी ले ले घोषणा कि हम रोक हटाते हैं, तो भी लोग जमीन नहीं खरीदेंगे डर के मारे कि हमारी जमीन न चली जाए। तो एक तरह से कहते हैं कि कुल्हाड़ी का पैर पे गिरना, और दूसरा है कि कुल्हाड़ी पर जाके पैर दे मारना। कुछ ऐसा ही लगता है मुझे। आप एक आखिरी सवाल संजीव जी लेंगे आपसे कि आपको लग रहा है कि ये जो फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में, इसके पीछे कोई साजिश है क्या? क्या सम्राट से जो नाखुश लोग हैं उनकी कुछ साजिश चल रही है क्या? ये हो सकता है। देखिए, साजिश तो जब आप सत्ता के शीर्ष पे रहते हैं, आपके खिलाफ हमेशा होती साजिश। एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड होता है, उसके खिलाफ साजिश चलती है। लेकिन आपने क्या, अगर आपको कोई संदेह था तो क्या सम्राट चौधरी को नहीं पता है बिहार में बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिससे वो राय मशविरा कर सकते थे, और वो अगर नीतीश जी से भी राय मशविरा करते तो उनको नीतीश जी सही सलाह देते। इसका मतलब सम्राट चौधरी के पास वो सलाहकार नहीं है जो अच्छी सलाह दे, और ये सलाहकार उनको बनाना पड़ेगा। उनको कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि यार इस फैसले से बहुत तेजी से विकास हो जाएगा और फिर जो है वो हमारी छवि जो है जो होगी वो एक विकास पुरुष के रूप में हो जाएगी? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है और ये एक दिन में नहीं होता। इसका एक पूरा साइकिल होता है। साइकिल ये है कि एम्प्लॉयमेंट, कोई इंडस्ट्री लगना या सर्विस सेक्टर का ग्रोथ करना, या आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एग्रो इंडस्ट्रीज है वो लगना, फिर उससे रोजगार का सृजन होना, उस रोजगार सृजन होने से एक प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, और जब वो आय बढ़ेगा तो निवेश होगा। निवेश कहाँ होगा? जमीन में होगा, मकान में होगा, बैंकों में होगा, एफडी में होगा, पोस्ट ऑफिस में। वो निवेश से फिर पुनर्निवेश की एक प्रक्रिया होती है और वो एक साइकिल चलता है। ये अर्थशास्त्र का एक चक्र है, इसको जो भी पढ़ता है। और देखिएगा, इसी को कहते हैं कि अगर ये चक्र नहीं है तो विशियस साइकिल है, यानी गरीबी का दुष्चक्र है। तो बिहार में क्या है, लोअर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है,
इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर पाती, उतना पैसा नहीं है लोगों के पास कि इंडस्ट्री लगाए। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगनी चाहिए, वो नहीं लग पाए। हम तो मछली भी बाहर से ला रहे हैं। अभी बिहार सरकार को कोई फैसला लेना था तो एग्रो कृषि आधारित जो उद्योग है उसके बारे में क्या कर रहे हैं। जैसे मैं साधारण सी बात बताता हूं जिससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी। जब टमाटर पीक सीजन पे होता है तो किसान बेचारे खेत में सड़ जाता है। सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि उस समय भी उसको 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए किलो टमाटर मिले, उसके लिए एक बफर स्टॉक बनाए सरकार। इसी तरह आलू, इसी तरह हर फसल, क्योंकि जब तक लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी किसानों की, तब तक उनकी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी। तो आप क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तो आप 10 मंजिला मकान खरीद कर दो, कौन खरीदने जाएगा आपका। आप मान लो टाउनशिप बना रहे हो, उस टाउनशिप में रहेगा कौन। जैसे चाइना में कोई जाएंगे तो पाएंगे वहां 120 से ज्यादा घोस्ट सिटी है, यानी वो शहर पूरा बना हुआ है और पूरा बेवान है, कोई नहीं है। लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री है तो विरोध नहीं होता है। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां विरोध होगा। गलत आर्थिक नीतियों के इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। आप शहर बसाइए, लेकिन यह मत कहिए कि 10,000 एकड़ में शहर होगा, 1,000 एकड़ में शहर होगा। शहर के लिए आप चिन्हित कीजिए कि इस एरिया में शहर हम बनाएंगे। आप सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था कीजिए। जिस लोगों के पास कैपेसिटी होगी वो खुद जमीन खरीदेंगे, अपने हिसाब से वो मकान बनाएंगे। हाँ, प्लान आप करिए, प्लान आप एक नक्शा प्लान कीजिए, वो सीवरेज सिस्टम प्लान कीजिए। मैं ये कहता हूं, छोड़ दीजिए पटना की बात, बारिश हुई तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर पानी भर गया और पार्लियामेंट हाउस में भी टपकने लगा पानी, और वो ड्रम रखे गए वहां प्लास्टिक के। मैं ये कह रहा हूं पटना शहर में सीवरेज सिस्टम आज तक डेवलप नहीं हो पाया। छोटे छोटे काम हो नहीं पा रहे और अब टाउनशिप बना रहे हैं यार। मुझे लगता है ये एक कहते हैं ना वो ट्रोजन हॉर्स है। ये ट्रोजन हॉर्स सम्राट चौधरी को भी ले डूबेगा और ये बीजेपी को भी ले डूबेगा, अगर ये प्लान सही तरीके से लागू नहीं हुआ। ये प्लान सही है लेकिन इसका प्रोसेस बहुत गलत है, पैटर्न इसका बहुत गलत है कि पूरे 1 साल तक आधे राज्य को ठप कर देना। ये कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा कर सकता है या अनुभवहीन व्यक्ति ऐसा कर सकता है। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पता है इसका एक एक रिपरकशंस क्या हो। इसके बावजूद इस तरह का डिसीजन लिया जाना, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं चूके हैं और उनको जो व्यक्तिगत नुकसान होगा, राजनीतिक नुकसान होगा, बीजेपी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो सम्राट चौधरी को समझने की जरूरत है कि वो जो फैसले ले रहे हैं उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।